नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जौनपुर में आगमन हुआ था। आपको बता दें कि जौनपुर में 3 दिवसीय जौनपुर महोत्सव का आयोजन किया गया था और कल जौनपुर महोत्सव का अंतिम दिन था। और जौनपुर महोत्सव के साथ साथ कल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया गया था। और इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के आयोजन में कुल 1001 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, जो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सामूहिक विवाह है। अभी तक उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा सामूहिक विवाह कहीं नहीं हुआ था जिस सामूहिक विवाह में 1000 जोड़ों का शादी हुआ हो। ऐसा पहली बार हुआ है जो जौनपुर के शाही किला के परिसर में हुआ है। जौनपुर महोत्सव कार्यक्रम की बात किया जाए तो आपको बता दें कि जौनपुर के शाही किला परिसर में 10 तारीख से जौनपुर महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था और कल यानी कि 12 तारीख को अंतिम दिन था। इस जौनपुर महोत्सव के कार्यक्रम में तमाम स्थानीय कलाकारों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और 1000 से ज़्यादा कलाकारों के द्वारा इस जौनपुर महोत्सव कार्यक्रम में प्रस्तुति दी गई, चाहे वह गायक के रूप में, चाहे डांसर के रूप में, चाहे झांकी के रूप में या कवि के रूप में या फिर कवि के रूप में, अभिनेता के रूप में। तमाम छोटे बड़े स्थानीय कलाकारों को, बाहरी कलाकारों को आमंत्रित किया गया था प्रस्तुति देने के लिए। जौनपुर महोत्सव अब खत्म हो चुका है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जौनपुर आए थे तो उन्होंने जौनपुर को बड़ी सौगात भी दी है। जी हाँ, हमारे हिसाब से ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई बड़ा नेता आता है जिले में और उनके द्वारा जिले को बड़ा सौगात भी दिया जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई सौगात नहीं दिया गया था जौनपुर को। लेकिन इस बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जौनपुर के दौरे पर आए थे तो उनके द्वारा बड़ा सौगात जौनपुर को दिया गया है। और आपको बता दें कि जौनपुर को अब स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कल ऐलान किया गया है। ऐसे में अब जब जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो माना जा रहा है कि शहर में जो तारों का जंजाल बिछा हुआ है, जगह जगह पोल गिरते नजर आते हैं, कभी तार टूट जाते हैं तो बिजली समस्या तो ऐसे में बिजली की समस्या आती है, तो यह तमाम समस्याएं जो है अब खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ जिले में वाटर ड्रेनेज सिस्टम को लगाने की भी बात कही गई है। जब स्मार्ट सिटी बनेगा तो बताया जा रहा है कि जिले में जो जल जमाव की समस्या होती रहती है आए दिन, वह समस्या भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बताया गया कि शहर के जितने भी रेलवे क्रॉसिंग हैं उन सभी रेलवे क्रॉसिंगों पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा। 17 से ज़्यादा पुल जौनपुर में पास हो चुके हैं। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सभी बातें अमल में कब आती हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, शहर से जुड़े जितने भी रेलवे क्रॉसिंग है सब पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा। तो लेकिन यह अमल में कब आता है यह देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जौनपुर के सुप्रसिद्ध इमरती और इत्र का भी जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि हर जिले से लगभग एक प्रोडक्ट को हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए लगे हुए हैं। आपके जौनपुर की इमरती को भी जीआई टैग मिल गई है, यानी कि अब वह अंतर्राष्ट्रीय पहचान पा चुकी है। उनके द्वारा बताया गया कि आप सभी लोग अगर कहीं पर जाते हैं, किसी विशेष कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग किसी अन्य प्रकार का गिफ्ट ना दें, बल्कि आप अपने शहर की मिठास को और अपने शहर की खुशबू को लेकर जाएं। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि अगर आप शहर से कहीं बाहर जाते हैं, किसी को किसी प्रकार का गिफ्ट देते हैं या किसी बर्थडे या विशेष कार्यक्रम में गिफ्ट देते हैं, तो अपने शहर की मिठास यानी कि इमरती को गिफ्ट दें और अपने शहर की खुशबू यानी कि इत्र का गिफ्ट दें। मुख्यमंत्री जी का सीधे तौर पर कहना यह था कि आप लोग अपने शहर के प्रोडक्ट का प्रमोट करें। जैसा आप सभी को पता है कि प्रदेश में ODOP का योजना चल रहा है, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का योजना चल रहा है। और इस योजना के तहत लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले से एक प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कल बताया गया कि जौनपुर की इमरती और इत्र को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सरकार कार्यरत है। इसके साथ साथ जौनपुर से विंध्याचल जाने के लिए जो रोड है उसको 4 लेन करने की बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहा गया है। तो मतलब मिला जुला कर कुल ये कहें तो गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक अच्छा खासा सौगात जौनपुर वासियों को कल दिया गया है। लेकिन यह सब कुछ अमल में कितना आता है यह देखना दिलचस्प होगा। घोषणाएं तो हो गई है कि पुल बनेगा,
4 लेन रोड बनेगा, जौनपुर स्मार्ट सिटी बनेगा, जौनपुर के प्रसिद्ध प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने का कार्य किया जाएगा। लेकिन यह सब कुछ धरातल पर कितना उतरता है यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी जौनपुर की स्थिति को लेकर आपकी अपनी कोई राय है, आपकी अपनी कोई जानकारी है, कल के कार्यक्रम को लेकर आपकी कोई जानकारी है, आपकी अपनी राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।